अवस्था, उसमें भी हम पहले जान रहे हैं कि परमात्मा कौन है, उसका कार्य क्या है, उसको समझना है। जब तक हम बाबा को नहीं समझेंगे, बाबा के कार्य को नहीं समझेंगे, तो हम उनको फॉलो कैसे करेंगे? क्योंकि हमको तो फॉलो फादर बोला है ना। अगर फादर को फॉलो करना है तो फॉलो फादर के बारे में जानना तो है। तो काफी सारे पॉइंट्स हमने अभी तक डिस्कस किए हैं, और कल एक होमवर्क भी दिया था आप सबको, कि बाबा बोलता है कि लॉ के बारे में, कि मैं लॉ हाथ में नहीं लेता। तो ऐसा कौन सा लॉ है जो बाबा हाथ में नहीं लेता? आप सबको भी मनन चिंतन करके आने को बोला, तो क्या आप लोग आए हो होमवर्क के साथ? कोई आगे आके शेयर करना चाहेगा? यस विक्रांत है। हाँ दीदी जी, जो हमें कर्मों का फल मिलता है तो बाबा उसमें हस्तक्षेप नहीं करता। जैसे कोई बीमार हो तो वो बीमारी की मतलब बाबा हमको प्यार वगैरह देगा, लेकिन जो शरीर की भोगना है वो तो हमको भोगनी, मतलब वो कर्म का फल हमको चखना ही है, मतलब। तो इसमें बाबा इंटरफेयर नहीं करता, मतलब बाबा को कोई बायस नहीं कि मेरे ज्ञान में वाले बच्चे या अज्ञानी बच्चे तो मैं इनको हेल्प ना करूँ। तो मुझे लगता है बाबा इसमें इंटरफेयर नहीं करता, लेकिन हमको ज्ञान देता है वो जो कर्म है उसको समझने के लिए कि क्यों हमको ये सजा मिली, मतलब। तो उससे हमको हेल्प होती है। तो बाबा इसमें साक्षी रहता है, स्पेक्टेटर। ये मुझे लगा कि बाबा इसमें इंटर करें। यस, वो तो पहले ही उसे बोल दिया ना, मैं किसी के भी कर्म में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। वो पॉइंट तो वो क्लियर करता ही है, पर उसके बावजूद भी वो ये बोलता है कि मैं लॉ हाथ में नहीं लेता। क्यों क्यों वापिस से क्लियर करता है कि लॉ हाथ में नहीं लेता? तो कौन सा ऐसा लॉ है जो हाथ में नहीं लेता? कोई नहीं जाना, मनन चिंतन नहीं किया, तो कैसे फॉलो कर रहे हो बाबा को? सनाजी ओम शांति भाई। दीदी। हाँ जी, या सनाजी भाई। ओम शांति दीदी। हाँ जी। सुनाई दे रही है? हाँ जी। हाँ, बाबा ने हम लोगों को शिक्षा देने में इंटरफेयर नहीं करता, शिक्षा नहीं दे सकते हैं। शिक्षा मतलब इसलिए हम एजुकेशन, हमारे से गलती हुआ तो पनिशमेंट, शिक्षा, एजुकेशन नहीं, पनिशमेंट पनिशमेंट नहीं देता। सजा नहीं देता। वेरी नाइस। हाँ, सजा नहीं देता। हम ही खुद हमारे हमें भोगना पड़ता है। यस यस, परफेक्ट आंसर। वेरी नाइस सनाजी भाई, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। यस अंजना है। वो लॉ ऑफ नेचर, हाँ, लॉ ऑफ नेचर में इंटरफियर नहीं करता। यस, लॉ ऑफ नेचर में इंटरफेयर नहीं करता। लॉ ऑफ नेचर क्या है? लॉ ऑफ नेचर आपने कई सारे बताए थे दीदी जी। जैसे हम किसी का मन नहीं पढ़ सकते, किसी की हत्या नहीं कर सकते, जो काम हमने चालू किया है वही वो हमको ही खत्म करना है, मतलब। और क्या था? नहीं नहीं, जो लॉ बाबा हाथ में नहीं ले सकता है, वो ऐसा अच्छा कौन सा है? लॉ का नेचर ऐसा कौन सा है? अच्छा, वो नेचर में नहीं ऐसा पता कौन था। सा लॉ है? यदि नेचर इंटरफेयर नहीं करता किसी के मामले में। नेचर नहीं, बाबा। बाबा तो कर्मों का इसमें आपने बोला ना इंटरफेयर कि नहीं। नेचर का ऐसा कौन सा लॉ है जो बाबा करता है। बाबा लॉ हाथ में नहीं लेता। नेचर का लॉ है एक ऐसा जो अच्छा, बाबा हाथ में नहीं लेता। तो वो कौन वो सा लॉ? वो जब कुदरत में इम्बैलेंस हो जाता है नेचर में, तो वो विनाश की तरफ बढ़ती है। वो बैलेंस को स्थापित करने के लिए तबाही भी मचा सकती है। उस लॉ को बाबा अपने हाथ में नहीं लेगा। वो तो कर्म का हिसाब किताब हुआ ना।
मैं कर्म में हस्तक्षेप नहीं करता, जिसने जैसा कर्म किया उसको वैसा फल मिला। ओके, लेट्स थिंक मोर। यस निशा बहन। ओम शांति दीदी। दीदी ओम जैसे शांति। भविष्य को ना बताना, जैसे बाबा से कई बच्चे पूछते हैं कि बाबा हमारा बताइए कि हम कौन सा पद पाएंगे, तो उसके लिए बाबा कहते हैं ना कि अपना मुख दर्पण में देख के आप ही जानो। यस। भविष्य के ज्ञान ना। हाँ जी। अगले पल क्या होगा वो नहीं बताता, ये कुदरती नियम है, ये एक लॉ है। वेरी नाइस। या ये पहले हमने किया हुआ है डिस्कस, बट इसमें भी वो कवर होता है। या थैंक यू वेरी मच निशा बहन। या शशिकला बहन। हाँ दीदी, वो जो ड्रामा का जो चल रहा है उसमें कभी नहीं हस्तक्षेप करता है, और नेचर का लॉ जो है लाइक मैन वुमन, उसका जो जो नेचर ने दिया है उसमें सब वो कभी भी हस्तक्षेप नहीं करता है। नेचर का मैं नहीं समझी है। मतलब एक मैन है, एक वुमन है, उसका नेचर जो नेचर देती है, स्वभाव संस्कार, उसमें सब वो बिल्कुल भी नहीं देता है, उसमें इंटरफेरेंस नहीं करता है। वो तो नहीं करता है ना। और वो जो है अभी परिवर्तन जो करा रहा है बाबा, वो पहले जो जिसने पहले हस्तक्षेप किया, जिसने पहले रूल्स को ब्रेक किया, उसको पहले पकड़ता है और उसको चेंज करता है, फिर वो बाकी सबको चेंज करते हैं। ऐसा करके करके पूरी दुनिया को चेंज करता है। और ऐसा लगता है कि वो मीन्स हमको, अभी आपने हमको चेंज कराया, वीणा बहन ने हमको चेंज कराया, पर हमको ऐसा लगता है भगवान ने खुद हमको चेंज कराया है। भगवान खुद करा रहा है, ये हमको अच्छी तरह से मालूम होता है। मगर बाबा ने लॉ हाथ में नहीं लिया है, तो वो कौन सा लॉ नहीं लिया है हाथ में? तो आप ये कहते हो कि ये तो बाबा ने नहीं लिया है हाथ में, बाबा हमारे थ्रू वो करा रहा है, वो तो कर बराबर। इसके तो बाबा बोलते हैं ना, मेरी 1000 भुजाएं, मतलब हम ही है वो भुजाएं, बाबा की जो मददगार है स्वर्ग की स्थापना करने में, सत्युगी जीवन लाने में। वो तो है नहीं लॉ। एक जैसे सनाजी भाई ने बोला, पनिशमेंट देना, सजा देने का काम बाबा का नहीं है। बाबा धर्मराज की बात करता है उस वक्त कि धर्मराज की आएगा सजा देने के लिए, सजा मिलने से पहले ही सुधर जाओ। तो वहाँ पे क्लियरली बताता है कि मैं ये लॉ हाथ में नहीं लेता, मेरे को हक नहीं है किसी को भी सजा देने का। तो ऐसा ही बाबा अगर खुद परमात्मा होके भी किसी को सजा नहीं देता, क्यों नहीं देता? क्योंकि वो किसी के कर्म में भी नहीं आता। अगर कर्म में नहीं आता तो सजा देने का भी हक उसका नहीं है। तो वैसा ही हम बच्चों को भी बाबा बोलता है क्या कि तुमको भी किसी के भी कर्म में इंटरफियर नहीं करना है। अगर तुम कर्मों में भी इंटरफियर नहीं करोगे तो तुम्हें सजा किसी को, जैसे हम पनिश करते हैं ना बहुत बार, इसको तो पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए, इसको एक गलत कुछ किया तो हम तुरंत थप्पड़ जड़ देते हैं या कुछ पनिश कर देते हैं। तो बाबा यहाँ पर पाबंदी लगाता है, अपने हाथ में लॉ मत लो। हर एक को यहाँ का नियम अनुसार, यहाँ का जो रूल है, जैसा जिसने कर्म किया उसको वैसा फल मिला। अगर ये नियम बना हुआ ही है तो फिर हम वो लॉ क्यों तोड़ते हैं, क्यों हम वो लॉ हाथ में लेते हैं? हर एक को अपना फल मिलने वाला है ना। फिर अगर हमने वो लॉ हाथ में लिया, मतलब उस लॉ को ब्रेक किया, तो उसका फल हमें भी मिलेगा। वेरी क्लियरली पापा बोलता है ना। ये एक बहुत मेन लॉ है जो आमतौर पे हर इंसान मोस्टली एक तो कर्म में भी इंटरफियर करता है एंड दूसरा फिर पनिश भी करता है, सजा भी देता है दूसरों को कि तूने ऐसा किया ना, तो ले अभी तेरे को भी सजा मिलेगी। तो ये जो है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ आपको आम जीवन में जो होता है, आज यहाँ पर हर जगह पे, हर कंट्री का, हर स्टेट का एक लॉ बना हुआ है ना। कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है कि अगर बाहर सिटीजन प्रजा में कुछ भी
होता है ऊपर नीचे, तो हम एक दूसरे को सजा नहीं दे सकते हैं। तुम कोर्ट में जाके दाखिल कर सकते हो एंड कोर्ट जांच पड़ताल करेगी एंड जो सजा का हकदार है कोर्ट वो सजा देगी। आम जनता नहीं दे सकती एक दूसरे को। बहुत बार अगर आप देखते हो एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ गलत होता है तो मॉब लिंचिंग होती है। मॉब लिंचिंग मतलब वहाँ पे क्राउड जमा हो जाएगा, वो क्राउड ही उस ड्राइवर को पीटना शुरू कर देते हैं। अगर उससे एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया तो ये हो गया तुमने वो लॉ को अपने हाथ में लिया। तो इसका मतलब क्या, कि वो जितने भी क्राउड में जितने भी लोग हैं, जितनों ने भी उसको सहमति दी है या उन्होंने मारा है, तो सब के सब वो पूरा मॉब ही उस लॉ के ब्रेक करने के इसमें जुर्म में हकदार बन जाते हैं। अगर वो कोर्ट से बच भी जाए, यहाँ हमारे इसमें अगर बच भी जाए ना तो भी कर्म की लॉ में, कुदरती लॉ में वो बच नहीं सकते। वहाँ पे उनको सजा भुगतनी ही पड़ती है इस लॉ को ब्रेक करने का। तो सजा जो देने का हक है वो सिर्फ धर्मराज को है। और धर्मराज कौन है? वक्त है, कुदरत है। कुदरत उनको सारा इंफॉर्मेशन वक्त को देती है एंड वक्त तय करता है कि हमें उसकी सजा कब, कैसे और किस तरह से मिलेगी। हमारा पुण्य का खाता, हमारा पाप का खाता सभी जांच पड़ताल होने के बाद में उसकी सजा हमारी तय होती है। अगर हमने उस लॉ को अपने हाथ में लिया और हमने अगर उसकी सजा सुनाई तो उस लॉ को ब्रेक करने की सजा जिसने क्राइम किया ना उससे भी कई गुना ज्यादा वो सजा होती है। क्लियर है? जैसे अगर ड्राइवर से एक्सीडेंट हो गया, वो तो सजा का हकदार है, मगर अगर उस मॉब में से किसी ने उसको पीट पीट के मार दिया तो उसने जो किया वो तो एक्सीडेंट में गिना जाएगा। इस ड्राइवर को जिसे पीट के मारा है वो मर्डर में गिना जाएगा। तो मर्डर की सजा ज्यादा भयंकर है एक्सीडेंट की सजा से। क्लियर? इसलिए बाबा बोलता है कि किसी को भी पनिश करने का हक हमें नहीं है। हर जगह पे कोर्ट कचहरी बनी हुई है। यहाँ पे कुदरती भी कोर्ट बना हुआ है एंड स्टूल कोर्ट भी बना हुआ है। तो हमें कभी भी इसमें इंटरफियर नहीं करना। ये बाबा खुद भी अपने लिए ये नियम लागू करता है, क्योंकि वो नियम कहाँ का है? इस दुनिया का है, इस कुदरत का है। ठीक है? तो जब बाबा इस कुदरत के सराउंडिंग में, इसमें सरकमफ्रेंस में आता है, तो बाबा बोलता है इस लॉ को मैं हाथ में ले नहीं सकता। तो कितना क्लियरली बाबा बोलता है कि मैं कभी किसी को सजा नहीं देता। और एक कौन सा लॉ है? ऐसा ही एक और बहुत इम्पोर्टेंट लॉ है, वो है जन्म और मरण का। बाबा बोलता है किसी को अगर जन्म लेना है या किसी की मौत आई है तो हम बोलते हैं ना, भगवान इसको बचा ले, भगवान इसको बचा ले, प्लीज इसको कुछ मत होने देना। हम बहुत भगवान से मिन्नतें करते हैं। अगर अपने बच्चों को कुछ हो जाता है या कुछ, तो दिन रात भट्टी में बैठ के हम यही रट लगाते हैं कि इसको कुछ मत होने देना, इसकी जान बचा ले, इसको बचा ले। मगर परमात्मा क्या बोलता है? ये लॉ भी मैं हाथ में नहीं ले सकता। ये कुदरती नियम है। हर एक का जन्म और हर एक का मरण वो कुदरत, वक्त और उसकी कर्म तय करती है। इसमें भी कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हम किसी की बर्थ को कंट्रोल नहीं कर सकते एंड किसी की डेथ को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर हम इंटरफियर करते हैं, आजकल तो जो इंटरफियर हो रहा है, अगर इंटरफियर करते हैं तो उसकी सजाएं भी बहुत भुगतनी पड़ती है। जो इंटरफियर कर रहा है उसको भी और जो उसको साथ दे रहा है उसको भी। अभी किस तरह से हम इसमें इंटरफियर करते हैं, क्या कोई सब बता पाएगा?
जन्म में कैसे इंटरफियरेंस होता है एंड मौत में कैसे इंटरफियरेंस होता है, एंड आज इंसान ने उसको तरक्की का नाम देकर इंटरफियरेंस को प्रोग्रेस का नाम देकर अपने आप को बचा रहा है। यस शशिकला बहन। शशिकला बहन आपको बोलना है कुछ? सॉरी दीदी, नहीं वो बर्थ वगैरह में जल्दी बर्थ कर लेते हैं, नक्षत्र वगैरह अच्छा होना चाहिए ऐसा करके, और टेस्ट बेबी वगैरह कर लेते हैं। वो भी करते हैं कि क्या दे आर डूइंग सरोगेट मदर, वो सब करते हैं। और डेथ में डॉक्टर्स तो बहुत हस्तक्षेप करते हैं, कैंसर वो सब क्यूरिंग में बहुत करते हैं, ऐसा करते हैं दीदी। यस वेरी ट्रू, वेरी नाइस। लाइफ प्रोलॉन्ग भी कर देते हैं ना वो, नेचुरल डेथ को आने नहीं देते, वो वेंटिलेटर लगा देंगे, दवाइयाँ देते रहेंगे, तो वो लाइफ प्रोलॉन्ग कर देते हैं, डेथ डेट चेंज कर देते हैं शायद। यस यस वेरी ट्रू भावना बहन। और भी यस लीना बहन। ओम शांति दीदी। वही जन्म में तो सब लोग करते हैं ना, तो अबॉर्शन तो उसका भी होता है, और IVF, सो मेनी थिंग्स अननेचुरली दे आर डूइंग। इवन डेथ के वजह से सुसाइड ये सब भी वैसे ही है ना, वो भी इंटरफियर हो रहे हैं हम लोग। ऐसे सब लोग बोला प्रोलॉन्ग करते हैं, खुद करते हैं सब। इवन वी विल ऑल्सो डू दैट समटाइम्स नवेडेज, तो गवर्नमेंट परमिशन ऑल्सो वी आर टेकिंग नो टू गिव द I heard somewhere they have to give the permission to the this one. यूथनासिया बोलते हैं ना, वो भी है, कोई लॉज भी है कोई कंट्रीज में, दे अलाउ। हाँ मर्सी ना, डेथ मर्सी ऐसे ही कुछ नाम है। Yeah. That is like that is there. So that for that still it is going on. I heard. I don't know exactly everywhere it is there or not. But like this, especially जन्म में तो सब लोग ऐसा करते हैं, ऐसे बोला नक्षत्र सब, और ये न्यू टेक्नोलॉजी यूज करके बहुत करते हैं, और भी पोस्टपोन भी करते हैं ना, अभी नहीं चाहिए 5 साल के बाद में चाहिए, क्योंकि रीजन इज डिफरेंट है। सी नेचुरली इट इज नॉट हैपनिंग फॉर 5 years, दैट इज डिफरेंट, टाइम हैज नॉट इट कम, बट पर्पसली फॉर विकारी वृत्ति से तो एंजॉय करना और भी पैसे कमाना, सो मेनी थिंग्स, फॉर दैट रीजन इफ दे आर पोस्टपोनिंग अगेन इट्स ए क्राइम ओनली इन द सेंस लास्ट कर्म के वजह से, तो ऐसे बहुत सारे रहता है। यस अभी देखो कितना क्लियर है आप सबको है कि परमात्मा हमें क्या नहीं करने देना चाहता, वो खुद भी नहीं करता। अगर अभी हमको ये समझ आ जाए ना, तो यही पॉइंट है हमारा सुधरने का एंड फॉलो फादर करने का। जैसे बहुत बार बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती है, ऑर्गन फेलियर्स हो जाते हैं। सॉरी, और किसको बात करना था या विक्रांत है? हाँ जी, ये वैक्सीन निकाल के भी हम वो डिले करते हैं, मतलब डेथ को। यस क्योंकि कोई जानवर को देखा नहीं मैंने कि कोई वैक्सीन लगा रहा है, वो डेथ आई तो वो स्वीकार कर लेता है, वैसे वो बॉडी को सरेंडर कर देता है। और हम ये इंटरफेयर भी जानवरों में भी इंटरफेयर कर रहे हैं, उनका पॉपुलेशन हम कंट्रोल कर रहे हैं। स्ट्रीट डॉग्स को वो उनका एबॉर्शन करा रहे हैं, उनको पकड़ पकड़ के उनके जंगल तोड़ रहे और उनको ही अपनी बस्ती में ला रहे, और फिर उनकी पॉपुलेशन भी कंट्रोल कर रहे। तो ये बहुत बड़ा इंटरफेरेंस है। यस वेरी ट्रू। अभी अब सबको आइडिया आ गया है कि कौन सा लॉ हमने हाथ में नहीं लेना है। किसी की मौत, जैसे ऑर्गन का भी ऑर्गन फेलियर होता है, तो ऑर्गन चेंज करके अपनी लाइफ को प्रोलॉन्ग कर लेते हैं, वो शापित जीवन बन जाता है। वो कभी उसी डर में जीते रहता है कि कब वापिस उसकी किडनी फेल हो जाएगी। वो खुशी से जी नहीं पाता, उसके लिए बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं। जैसे किडनी अगर चेंज करते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट है, लीवर ट्रांसप्लांट है, लंग ट्रांसप्लांट है, ब्रेन ट्रांसप्लांट है, हार्ट ट्रांसप्लांट है, कितने ट्रांसप्लांट करते हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो तुम्हारा जीवन वैसे भी खींचा हुआ जीवन है। उससे बेटर नया अगर जीवन लेते हैं, नया शरीर लेते हैं, तो
वो खुशियों भरा रहता, ये दुख भरा नहीं रहता। ये हमने लॉ ऑफ कर्मा में भी बहुत डिस्कस किया है कि जब हम अपनी लाइफ को प्रोलॉन्ग करते हैं तो यहाँ पे तो पैसों का भी नुकसान, वक्त का भी नुकसान, शरीर का भी नुकसान, इतना ही नहीं तो कर्मों का भी नुकसान, क्योंकि जो हम मेडिसिन यूज करते हैं अपने लिए, जो हम सेवाएं लेते हैं, कर्जा तो हो ही रहा है, और ये मेडिसिन जो एनिमल्स पे चेक होती है, टेस्ट होती है एनिमल्स पे, ह्यूमन बीइंग्स पे, जिन्होंने अपनी जान गंवाई है उन टेस्टिंग्स के लिए, उनका भी समझ लो उनकी मौत का भी कारण का कुछ हिस्सा हम हकदार बन जाते हैं उसके, तो उसकी भी सफरिंग हमारे जिम्मे आती है ना। अगर हम इंटरफेयर करते हैं, कितने हम विकर्म बना रहे हैं, आप देख सकते हो। ऐसे ही जन्म का भी है। सुसाइड केस भी एक मौत के लिए है कि कोई सुसाइड कर लेता है, वक्त से पहले उनकी मौत नहीं आई है, मगर उनमें जीने की हिम्मत नहीं है, जिस सिचुएशन को सामना करने की ताकत नहीं है, तो वो अपने आप को इस शरीर को खत्म कर देते हैं, और वो भी एक तरह से लॉ को हाथ में लेने जैसा है। हाथ में ही लिया है, और इस वजह से उसको बिना शरीर के पता नहीं कितने साल भटकना पड़ता है। उसको जल्दी से जन्म नहीं मिलता। और जन्म के बारे में बट इससे पहले विक्रांत एंड भावना बहन को कुछ बोलना है, या विक्रांत भाई? हाँ दीदी जी, एज ए बीके हम किसी को सजेस्ट करते हैं अगर मैरिड हो तो तुम बच्चे पैदा मत करो, ये विकार है, ये भी इंटरफेरेंस हो गया, या शादी मत करो, शादी से तो और झमेले स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन उनके भाग्य में कोई और बच्चा पैदा, मतलब और आत्मा आने वाली उस गर्भ में, तो उसका भी तो जन्म डिले हो गया हमारे कारण, है ना। तो ये बहुत बड़ा इंटरफेरेंस ज्ञान में आने के बाद भी। यस,